चलो लेट्स डू वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, एक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन ही करते हैं। आओ मुझे कोई जल्दी से सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 बता दो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, कोई पढ़ के बता दो जल्दी से। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनेंगे अच्छे से। हाँ बच्चे बोल। 80 grams of NaOH है बच्चा हमारे पास, एंड दैट इज बीइंग रिएक्टिंग विद हाउ मच, 196 grams of H2SO4, and we have been told that they reacts together to form Na2SO4. Na2SO4 obtain करते हैं, बनता है इससे बेटा। एंड आपसे पूछा क्या, फर्स्ट थिंग बताओ इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। फर्स्ट थिंग LR, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, बताओ। सेकेंड चीज बोली दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 दैट वुड बी ऑब्टेन्ड, वो बताओ बेटा। थर्ड चीज आपसे बोली दैट वेट ऑफ Na2SO4, वो बताओ बच्चे आपके पास। फोर्थ चीज आपसे बोली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट क्या होंगे, दोनों में से एक एक्सेस में भी होगा, एक लिमिटिंग है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ। और वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट बताओ कितना आपका लेफ्ट ओवर रह जाएगा जो रिएक्ट नहीं करा, अनरिएक्टेड बच गया। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अच्छे से सुनेंगे। कभी भी पहली चीज लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू करना है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है तो फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट करो नंबर ऑफ मोल्स को, पहली चीज। उससे पहले कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन वी वुड बी डूइंग विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर बेटा इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करनी पड़ेगी, उसके बिना क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन सेज दैट NaOH is reacting with H2SO4 to give us Na2SO4 plus of H2O। यही है बेटा। Is this a balanced chemical equation? आंसर आता है no sir, we have to balance it up then। So बैलेंस करता हूं तो बेटा 2NaOH and 2H2O हो गई बैलेंस। अब बैलेंस्ड है इक्वेशन। अब पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे दोनों के। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बेटा, पहले NaOH का गिवन मास कितना है बच्चा, 80 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास NaOH का निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 40। सर कैसे, Na होता है बेटा 23, H is 1, O is 16, comes out to be 2 moles। Secondly, number of moles of H2SO4, H2SO4 के number of moles क्या हो जाएंगे 196। बेटा H2SO4 का भी अगर आप मोलर मास निकालते हो तो it comes out to be somewhere around to be 98, comes out to be 2 moles। अब बेटा रिएक्शन में दोनों के दोनों 2 मोल्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब तो अगर हम इस नंबर ऑफ मोल से चेक करें तो नन ऑफ देम शुड बी एक्टिंग एज द लिमिटिंग रिएजेंट, कोई होना ही नहीं चाहिए। बट मैंने क्या बोला आपको, कभी भी यहां से हम चेक करके नहीं बता सकते कि कौन लिमिटिंग होगा कौन नहीं होगा। नेवर एवर वी डिसाइडेड फ्रॉम हियर। इसके अकॉर्डिंग तो यहां पे कोई लिमिटिंग होना ही नहीं चाहिए, बट लिमिटिंग होगा। कैसे होगा, क्या होगा, अब देखो। आओ 80 ग्राम्स ऑफ NaOH वाली बात करें तो अब इस इक्वेशन पे आ रहा हूं वापसी से। अगर इक्वेशन को देखूं तो बच्चा क्या इक्वेशन ये कह रही है हमसे दैट 2 मोल्स ऑफ NaOH is giving us 1 mole of Na2SO4, yes or no? बोलो बेटा। 2 moles of NaOH 1 mole of Na2SO4 दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आपके पास क्वेश्चन में कितने मोल्स हैं NaOH के, 2 ही हैं बेटा हमारे पास। सो 2 moles of NaOH would be giving us 2 moles से 1 mole मिल रहा है। तो मतलब जब मेरा NaOH पूरा खत्म होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम Na2SO4 जो बन सकता है वो कितना बन सकता है, पक्का से बेटा, कोई डाउट आयरा, हाँ जी बच्चा पक्का। अब आ जाओ सेकंड वाले रिएक्टेंट पे। सेकंड कौन है बेटा, H2SO4।
So according to the equation, it says that 1 mole of H2SO4 is producing 1 mole of Na2SO4. आपके पास क्वेश्चन में कितने मोल्स हैं H2SO4 के? 2 moles. So 2 moles of H2SO4 would be giving us 2 moles of Na2SO4. इसमें किसी को प्रॉब्लम सर क्या किया आपने? बोलो बच्चा. सो जब NaOH पूरा खत्म हो रहा था तो उस टाइम पे Na2SO4 मैक्सिमम कितना बन रहा था? 1 मोल. जब H2SO4 पूरा खत्म हो रहा है तो उस टाइम पे Na2SO4 कितना बन रहा है? 2 मोल. बेटा दोनों में से कम प्रोडक्ट कौन बना के दे रहा है? तो बच्चा जो भी रिएक्शन में कम प्रोडक्ट बना के देता है, मीनिंगली दैट इज माय लिमिटिंग रिएजेंट. क्योंकि बच्चा अगर एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो क्या फर्दर फिर भी प्रोडक्ट बन पाएगा? अगर एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो क्या अकेला रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता है? नो, कंप्लीट नो. तो मतलब अगर NaOH खत्म हो जाएगा उस टाइम पे 1 मोल ऑफ Na2SO4 बनेंगे, उससे ज्यादा Na2SO4 बन ही नहीं सकते बिल्कुल भी. क्यों? क्योंकि आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? NaOH. तो बच्चा जो भी कम प्रोडक्ट बना के दे रहा होगा दैट वुड बी एक्टिंग एज लिमिटिंग reagent which would be NaOH over here. बेटा करने को तो आप कैसे भी कर सकते हो, बट मोल से इजियर हो जाता है हमारा. कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो काम, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आंसर फिर भी सेम आएगा आपका, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा उससे. बात समझे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट की? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 कितने हो जाएंगे बच्चे? जो भी लिमिटिंग रिएजेंट बना रहा था, जो कि कितना है? 1 मोल. So 1 mole of Na2SO4. Weight of Na2SO4 क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स से वेट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. सो नंबर ऑफ मोल्स है 1, Na2SO4 का मोलर मास होता है 142. सो इट वुड बी 142 ग्राम्स. यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलो बच्चा. मायरा पक्का? हाँ जी बेटा, समझ गया. अब हमें निकालना है बेटा एक्सेस रिएजेंट, दैट हाउ मच ऑफ द एक्सेस रिएजेंट वुड बी लेफ्ट अनरिएक्टेड विद अस. कितना बच जाएगा जो रिएक्ट नहीं करा. जब भी आपको अनरिएक्टेड निकालना होगा तो व्हाट वुड वी डू? वी वुड कंपेयर दीज टू थिंग्स. नाउ दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे जब आपको एक्सेस रिएजेंट निकालना है उस टाइम पे. आते हैं, काम करते हैं. सो अगर इस इक्वेशन को मैं देखकर बात करूं आपसे तो मैं क्या कह सकता हूं? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कहते हैं जब भी आपको एक्सेस रिएजेंट निकालना है तो जो लिमिटिंग वाला पार्ट है वी हैव टू शो इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. दोनों में से लिमिटिंग कौन है बेटा? NaOH. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मैं ये लिख सकता हूं दैट 2 moles of NaOH reacts with 1 mole of Na2SO4 H2SO4. बोलो बच्चे. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में कितने मोल्स थे NaOH के? क्वेश्चन में 2. तो 2 मोल्स में अगर NaOH है तो 2 मोल्स NaOH कितने H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल of H2SO4. 1 मोल ऑफ H2SO4. तो बेटा आपके पास क्वेश्चन में H2SO4 के मोल्स थे 2, उसमें से यूज कितने हो गए बच्चा? तो बचे कितने लेफ्ट ओवर? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड which would be 2 minus 1 comes out to be 1 mole of H2SO4 and weight of excess reagent left unreacted that would be number of moles into,
सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 1, मोलर मास कितना है हमारे पास 98, कम्स आउट टू बी 98 ग्राम्स। दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन। अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ हो पूछो बेटा। अगेन आई हैव डिस्कस द लिमिटिंग रिएजेंट पोर्शन। कुछ भी नहीं क्लियर हुआ हो, छोटा सा भी बिट, गो फॉर इट। शगुन पक्का ये वाला पार्ट डिस्कस करने के लिए कह रहे थे, क्लियर हो गया बेटा? ये पूछ रहा था ना कि ये वाले में प्रॉब्लम आती है थोड़ी, क्लियर है अब? पक्का मायरा क्लियर? हाँ जी बेटा क्लियर है। आंसर सेम आ रहा है, ये चेक कर लो। इस वाले का चेक कर लेना बेटा। सॉल्ट वाला तो दिया था बेटा, ये मैंने सॉल्ट एग्जाम्पल 1 बोला था मैंने, आपने ये कौन सा था फिर? सॉल्ट एग्जाम्पल 1 तो यही है मेरे बच्चा, लिमिटिंग रिएजेंट का सॉल्ट एग्जाम्पल 1। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ बट ट्राई कर बेटा कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन प्रेफर टू गो बाय द नंबर ऑफ मोल्स, अदरवाइज गलती करने के चांसेस होते हैं बेटा। इसको नोट डाउन कर ले। ये बेटा वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया एक्सेस रिएजेंट के। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा अगर आपको गिवन मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास करेंगे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कर दिया। क्यों नहीं दिए? रीजन है ना देने का, बिकॉज आप लोग क्या करते हो ना, मैंने मतलब प्रीवियस ईयर्स से नोटिस किया कि बच्चे क्या करते हैं बिना आंसर, क्योंकि केमिस्ट्री में कैलकुलेशन आती है बहुत, बिना आंसर निकाले वो डायरेक्ट आंसर वहां से देखते हैं और लिख देते हैं। अभी देख लेता हूँ बेटा, मैं सारे खुद डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ बेटा बोल, कुछ कह रहा है? अभी देखता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी बेटा पेज नंबर बता दो जल्दी से, लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। लिमिटिंग 18, पेज नंबर 18 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 7। चलें आगे बेटा, देखें। चल हमारा तेज से पढ़ जल्दी से क्वेश्चन। रुक जाते हैं। 3 grams of H2 reacts with 29 grams of O2 to give H2O। सब यहां पे मेरे साथ बाद में करेंगे नोट डाउन, पहले समझेंगे एक चीज। आपको गिवन क्या है बच्चा? 3 grams of H2 plus 29 grams of O2, और ये रिएक्ट करके क्या बना के दे रहे हैं बच्चे हम लोगों को? दे आर गिविंग अस H2O, इट इज प्रोड्यूसिंग H2O to us। ठीक है, क्या क्या पूछा बच्चे? Which is acting as the limiting reagent, H2 और O2। आगे तो मतलब वेट ऑफ H2O निकालना है, कितना H2O मैक्सिमम बन सकता है। नेक्स्ट, कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड बचेगा और कितना अनरिएक्टेड बचेगा, ये चीज आपसे पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ गए बेटा? सबसे पहला काम क्या सिखाया मैंने? दैट द इक्वेशन शुड बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले वो लिखते हैं। आओ, क्या हो जाएगी इक्वेशन? 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। आ गई इक्वेशन आपके पास। अब सेकेंड काम क्या बोला मैंने आपको? दैट वी हैव टू हैव विद द नंबर ऑफ मोल्स। सो कम ओवर टू दैट नाउ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 that would be given mass by molar mass। given mass कितना है बेटा? by molar mass H2 का 2 comes out to be 1.5 moles। any problem? आ गए नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ that would be 29 by O2 का मास होएगा मेरे बेटा 32, क्योंकि O is 16, O2 would come out to be 32। आ गया 32 ग्राम्स। आगे चलते हैं। मोलर मास 32 था, 29 by 32 comes out to be 0.9 मोल्स। दोनों के मोल्स आ गए। अब हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बन चुका है जो हम सीखते हैं अभी तक। आओ कैसे करना है आप बेटा?
कंपेयरिंग H2 एंड O2 विद H2O, और जो भी कम प्रोडक्ट बना के दे रहा होगा दैट वुड बी एक्टिंग एज द लिमिटिंग रिएजेंट. सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आई कैन राइट 2 moles of H2 produces 2 moles of H2O. ठीक है बेटा, आपके पास कितने मोल्स हैं H2 के बच्चे? So I would write 1.5 moles of H2 gives us 1.5 moles of H2O. तो मतलब जब H2 पूरा कंज्यूम होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे H2O कितना बन सकता है मैक्सिमम? 1.5 मोल्स. आगे चलते हैं थोड़ा सा. अब आते हैं किस पे? O2 पे. सो O2 की इक्वेशन कह रही है दैट 1 मोल ऑफ O2 gives 2 moles of H2O. ठीक है, अब आपके पास कितने मोल्स हैं O2 के? 0.9. 0.9 मोल्स ऑफ O2 कितने मोल्स देंगे H2O के बच्चा? परफेक्ट. 1 से 2 मिल रहे हैं तो 0.9 से तो बेटा जब O2 पूरा खत्म होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे H2O मैक्सिमम कितना बन सकता है? 1.8 मोल्स. कौन कम प्रोडक्ट बना के दे रहा है? कौन लिमिटिंग होएगा? बट जबकि H2 हमारे पास रिएक्शन में क्या था? ज्यादा क्वांटिटी में था अगर नंबर ऑफ मोल्स आप चेक करते हो तो. बट फिर भी H2 इज कमिंग आउट टू बी लिमिटिंग. सो लिमिटिंग रिएजेंट इज. एनी डाउट्स इन दिस? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने बनेंगे बच्चा? जितने भी H2 बना रहा है, H2 कितने बना रहा है? 1.5 मोल्स. सो 1.5 मोल्स ऑफ वाटर. वेट ऑफ H2O क्या हो जाएगा बच्चा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास विच वुड बी 1.5 into 18 comes out to be 27 grams of water. Any problem? पक्का से. अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं? एक्सेस रिएजेंट कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा. क्या सिखाया? कभी भी एक्सेस रिएजेंट निकालने के लिए दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करो एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिटिंग रिएजेंट को लो. सो बेटा दोनों में से लिमिटिंग कौन है बच्चा? H2. So shall I write that 2 moles of H2 reacts with 1 mole of O2 according to this equation. बेटा आपके पास कितने मोल्स हैं H2 के क्वेश्चन में? कितने? 1.5. So 1.5 moles of H2 कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे? अगर 2 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 1/2 ऑफ 1.5, हाफ ऑफ 1.5 विच इज हाफ कर दिया मेरे बेटा मैंने, और कुछ नहीं किया, क्योंकि 2 से 1 कर रहा था तो 1.5 से उसका हाफ करेगा विच इज कमिंग आउट टू बी 0.75. हाँ या ना? सो बेटा इतने मोल्स O2 के यूज हो गए. अगर इतने मोल्स यूज हो गए तो बचेंगे कितने? टोटल जितने थे माइनस यूज्ड, यू वुड बी गेटिंग द अनरिएक्टेड. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड which would come out to be कितना? That is 0.9 minus 0.75 which is 0.15 moles. And weight of O2 क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.15 इनटू O2 का मोलर मास इज 32. यहां से क्या आ जाएगा बेटा? हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे. That would somewhere comes out to be I think 4.8 grams of O2. बोलो बेटा किसी को कहां से आया बच्चे?
अगर 2 मोल्स ऑफ H2 1 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ H2 कितने के साथ रिएक्ट करेंगे 1/2 के साथ, यूनिटरी मेथड नॉर्मल, और 1.5 कितने के साथ करेंगे 1/2 इंटू 1.5 विच इज कमिंग आउट टू बी 0.75। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? बोल बच्चे। कौन सा वाला बच्चा है ये देखो इधर 1 मोल ऑफ O2 कितने मोल्स H2O के प्रोड्यूस कर रहा है 2, डबल प्रोड्यूस कर रहा है 0.9 का डबल क्या होएगा 1.8। दोनों में से कम कौन बना रहा था, तो लिमिटिंग कौन हो गया, उसके अकॉर्डिंग सारा काम होएगा आगे। हर क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट पैटर्न पे चलेगा, एग्जैक्ट पैटर्न पे, समझ गए अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर डूइंग। अगर कोई डाउट है अभी पूछो मेरे से, बट नेक्स्ट यू वुड बी डूइंग। बोलो नो, पक्का? नोट इट डाउन फास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी वुड ट्राई इट बाय आवरसेल्व्स। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दैट यू वुड बी डूइंग। हाँ जी सर समझ में आया क्या करना है अब, या ऐसे ही माइनस कर देंगे किसी को भी किसी से? हाँ, जब भी एक्सेस निकालना है तो दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करना है, प्रोडक्ट से नहीं करना, दोनों रिएक्टेंट्स को। पक्का से? सच बता? ठीक है। अब देखो बेटा मैं ऐसा क्वेश्चन अब आपको बताने जा रहा हूं बच्चा, जहां पे आपके पास क्या है, ना तो कोई लिमिटिंग होगा ना कोई एक्सेस होएगा। ऐसा क्वेश्चन वेयर दे वुड टेल यू दैट द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली रिएक्टिंग। अभी तक क्वेश्चन में कहीं कंप्लीटली रिएक्टिंग की बात नहीं आई थी। अब ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वेयर दे वुड स्पेसिफिकली से इन द क्वेश्चन दैट इट कंप्लीटली रिएक्ट्स। और जब कंप्लीटली रिएक्ट की बात आ जाएगी तो वहां पे कोई लिमिटिंग कोई एक्सेस, दोनों एक ही टाइम पे खत्म हो जाएंगे। मतलब दोनों को आप लिमिटिंग बोल सकते हो। तो वी वुड नॉट बी कैटेगराइजिंग इट टू बी अ लिमिटिंग और एक्सेस। सो लेट्स कम ओवर टू क्वेश्चन नंबर 8 विद मी। क्वेश्चन नंबर 8, शुभम पढ़ 8th क्वेश्चन बेटा। सो ठीक है, वी आर हैविंग विद 0.2 grams ऑफ H2, यही बोला है बेटा या मोल्स बोले हैं? मास बोला है, हाँ बेटा बोल। इससे आगे और टिपिकल क्वेश्चंस आने हैं, तो ये तो बहुत इजी वाला पार्ट दे दिया। तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना क्या करना है। सो वी आर गिवन विद 0.2 grams of H2 and we have been told that how much O2 would be required to completely react with this and secondly how much water would be formed। ठीक है, सबसे पहले O2 निकालने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, 2H2 गैस प्लस O2 gas gives 2H2O। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएंगे बेटा, आपको कितने गिवन है 0.2 बाय 0.1 मोल ऑफ H2। अब आओ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं आप। सो मेरे को O2 निकालना है सबसे पहले, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कैन आई से 2 moles of H2 requires, किसी को डाउट बेटा? अब 0.1 mole of H2 would be requiring how much? Half of it, 1/2 into 0.1 which would come out to be 0.05 moles of O2। बेटा 0.1 का हाफ कितना होता है 0.05, आ गया हाफ उसका। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए बच्चे हमारे पास, इट इज, और उन्होंने आपसे क्या पूछा है, उन्होंने वेट पूछा है, हाउ मच, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू into 32, so it would somewhere comes out to be। any problems in this, पहले तो ये बताओ, पक्का? अब बेटा
इट्स योर विश, आप क्वेश्चन इससे करना चाह रहे हो आगे का, या आप क्वेश्चन इससे करना चाह रहे हो, क्योंकि लिमिटिंग कोई नहीं है, दोनों एक टाइम पे खत्म हो रहे हैं। आंसर इससे भी और आंसर इससे भी दोनों से सेम आएगा, बट मुझे ज्यादा इजी दिखने में लग रहा है 0.1, तो 0.1 से कर लो। आप इससे भी करोगे एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई गलत नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे आर कंप्लीटली रिएक्टिंग विद वन अनदर, देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, देयर इज नो एक्सेस रिएजेंट, दैट्स व्हाई। सो आओ, सो मैं H2 से कर रहा हूं तो 2 moles of H2 produces 2 moles of water, so ये लो 2 moles of H2 produces 2 moles of H2O। आपके पास कितने मोल्स है बेटा? 0.1, 0.1 मोल ऑफ H2 would produce 0.1 मोल ऑफ, तो मतलब बेटा वाटर कितना बन रहा है? 0.1 मोल बन रहे हैं वाटर के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O would be weight of H2O would be perfect 0.1 into 18, which comes out to be 1.8 grams of, बोलो मेरे बेटा, किसी को नहीं समझ में आया हो, कुछ क्लियर नहीं हुई हो बात, पूछो। पक्का से नोट इट डाउन फास्ट। इसी क्वेश्चन को तभी तो मैं पूछ रहा था, तू क्यों ऐसा कहना चाह रहा है? कोई जरूरत ही नहीं थी उसकी, बेसिक मैथ्स होती नहीं है, मल्टीप्लाई ठीक से करते नहीं, माइनस करते नहीं, इंटेंस मैथ्स लगा लो। चलो जल्दी से करो नोट डाउन। पहले बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम किसके? H2 के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा? गिवन मास है 0.4 बाय 2 विच इज 0.2 मोल्स। ये आ गए। अब इक्वेशन कहती है दैट H2 प्लस Cl2 गिव्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 मोल ऑफ H2 requires 1 mole of Cl2, so 0.2 moles of H2 would require 0.2 moles of, so number of moles of Cl2 कितने आ गए बेटा? 0.2 moles, और weight of Cl2 कितना हो जाएगा? number of moles into molar mass, which is 0.2 into molar mass would come out to be 71. Cl होता है 35.5, Cl2 would be 71, so it comes out to be 14.2 grams of Cl2। हाँ जी, आपने क्या लिया? बेटा Cl का 35.5 होता है, Cl2 तो 71 ही होगा। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट से कंपेयर करना है, तो आओ जल्दी से। 1 मोल ऑफ H2 produces 2 moles of HCl, and we are having with कितने? 0.2 would produce 0.4 moles of HCl, तो number of moles of HCl कितने आ गए बेटा? 0.4 moles। weight of HCl कितना हो जाएगा? number of moles into molar mass, which would be 0.4 into 36.5, which comes out to be 14.6 grams of HCl। ठीक है, पक्का? आगे चले? क्लियर एवरीवन? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th,
अ गुड क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से सुनोगे मेरे साथ, इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी। हादिया पढ़ बेटा क्या कह रहे हैं। 11th क्वेश्चन सुनेंगे बच्चे अच्छे से सब। What mass of zinc is required to produce hydrogen by reaction with HCl, which is enough to produce 4 moles of MOL, मोल ऑफ, mole of ammonia according to the reactions? ठीक है, Zn plus HCl equals to ZnCl2 plus H2, 3H2 plus N2 is 2NH3. बहुत अच्छे से सुनना। क्वेश्चन ने कहा क्या था आपको। इधर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, बोल रहे हैं व्हाट मास ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हो कि वो सेकंड रिएक्शन में हाइड्रोजन यूज होके इसके 6 मोल्स प्रोड्यूस करके दे सके। क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूं। HCl का कितना मास रिक्वायर्ड है किसके लिए, H2 प्रोड्यूस करने के लिए। जिंक का मास कितना रिक्वायर्ड है किसके लिए, H2 प्रोड्यूस करने के लिए। दैट H2 शुड बी इनफ टू प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ NH3 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले तो ये बोलो, उसके बाद देखेंगे करना कैसे है। पक्का? तो मेरा डायरेक्शन क्या रहेगी क्वेश्चन की बेटा, उसने मुझे NH3 बता दिया कितने चाहिए, दैट इज 4 मोल्स। क्या उस 4 मोल्स ऑफ NH3 से मैं H2 डिसाइड कर लूं कितने H2 चाहिए होंगे उसके लिए, और जितने H2 यहां चाहिए होंगे उतने प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तभी तो आगे बना ये 4NH3। सो शैल आई राइट 2 मोल्स ऑफ NH3 रिक्वायर्स। किसी को इसमें दिक्कत, सर आपने ये क्या किया नहीं पता लगा, बोलो बोलो बच्चा, बोल बेटा। मेरे बच्चे सेकंड इक्वेशन देखना बस। सेकंड इक्वेशन में यहाँ कितने मोल्स हैं NH3 के, इसके 2 मोल्स के लिए H2 कितने चाहिए, तेज बोल। तो वही तो लिखा बेटा, मैंने कुछ किया ही नहीं और तो। अब आपको बोल रहे हैं इसके आपको क्वेश्चन में कितने मोल्स चाहिए, 4 मोल्स। सो अगर 2 मोल्स के लिए 3 मोल्स चाहिए तो 4 मोल्स के लिए कितने चाहिए होंगे, डबल। 2 के लिए 3 तो हाँ 3 मोल्स ऑफ H2 होगा। तो सर जिंक फिर 6 मोल ही चाहिए। अभी बात करेंगे उसके लिए भी, अभी आते हैं वहां तक। दिस इज H2, सो इट वुड बी 6 मोल्स ऑफ, तो मतलब सेकेंड वाली इक्वेशन में मुझे 6 मोल्स चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो आएंगे कहां से, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से आएंगे। आओ अब फर्स्ट वाली इक्वेशन पे, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, दिस एंड दिस। सो इक्वेशन सेज 1 मोल ऑफ H2, आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा था, 2 मोल्स ऑफ NH3 तो 4 मोल्स में 6 चाहिए। बेटा क्वेश्चन में 4 मोल्स बोले हैं बच्चा, मैंने नहीं किया। दे हैव टोल्ड अस दैट वी नीड टू हैव 4 मोल्स ऑफ NH3। 1 मोल ऑफ H2 के लिए जिंक कितना रिक्वायर्ड है, 1 ही है ना बेटा। सो 1 मोल ऑफ Zn, और H2 के कितने मोल्स कह रहे हो आप, 6 मोल्स ऑफ H2। तो Zn कितना रिक्वायर्ड होएगा, वो भी 6 मोल्स रिक्वायर्ड होएगा, हाँ या ना बेटा। अगर Zn के मोल्स पता लग गए तो मास निकाल सकते हैं, हम निकाल लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक इज 6 moles. Weight of zinc is number of moles into molar mass, which is 6 into zinc का molar mass होता है बेटा 65.3 grams। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, you need not to remember that, that would be given to us in the question। So it somehow comes out to be शायद से बोलो बच्चा, गॉट इट, अच्छे से पक्का करो जल्दी से।
इजी क्वेश्चन बट आ लिटिल ट्रिकी वन. सो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हमसे. नाउ लिमिटिंग रिएजेंट में वी आर लेफ्ट विद वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द लिमिटिंग रिएजेंट. आफ्टर दैट द लिमिटिंग रिएजेंट पोर्शन वुड बी फिनिश्ड. उसके बाद फिर इस लिमिटिंग रिएजेंट के बाद एक एम्पिरिकल फॉर्मूला कराऊंगा, फिर स्टार्टिंग वाला पार्ट जो नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स और लॉज और वो सब चीजें. देन चैप्टर वुड बी डन. हाँ बेटा, आज क्या है 19th है. हाँ मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा बेटा. हाँ कुछ कह रही थी बेटा. अब तो मतलब ऐसे खत्म होना है चैप्टर. मतलब मेन सबसे जो टॉपिक थे वो टिल लिमिटिंग रिएजेंट था. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल टॉपिक जो आपको लगता है लिमिटिंग रिएजेंट. आप देख भी रहे हो, गलतियां कर रहे हो, मीनिंगली टिपिकल है. आगे के इजी हैं टॉपिक्स, अब मुश्किल नहीं है. एम्पिरिकल फॉर्मूला बहुत आसान है. इन आर और सो एम्पिरिकल फॉर्मूला वुड बी डन. एंड उसके बाद लास्ट टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस नंबर वाला टॉपिक. नोट डाउन कर लिया बेटा? समझ में आया अच्छे से?